प्रिय भाई और बहनों, सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज हम पवित्र बाइबल से कुछ वचनों को लेकर बात करेंगे। संत पौलुस का अफसियों के नाम पत्र, उसका 5 अध्याय वाक्य 2 से हम पढ़ते हैं। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया है। जैसा उसने हमसे प्रेम किया है, वैसे हम भी दूसरे लोगों के साथ प्रेम करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा प्रेम किया कि उसने अपनी जान भी हमारे लिए दे दी और हमको हमारे पापों को उठाकर वो क्रूस पर चढ़ गया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस चैप्टर में बहुत कुछ लिखा है। इसमें वर्ष 8 में लिखा है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अंत ज्योति के समान, संतान के समान चलो। बाइबल में लिखा है, तुम तो पहले अंधकार में थे, परंतु जब आप प्रभु में आगे हो, प्रभु में ज्योति हो, अंत ज्योति की संतान के समान चलो। पहले तुम अंधकार में थे, जब आपने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है, आप ज्योति हो, ज्योति की संतान के समान चलो। और जो ज्योति में चलेगा उसके क्या है, उसकी निशानी क्या है? जो ज्योति में चलता है उसके फल क्या हैं? सब प्रकार की भलाई, वो हर एक के साथ भलाई करेगा और धार्मिकता और सत्य है, वो भलाई भी करेगा, धार्मिकता के अनुसार चलेगा और सच्चाई से चलेगा। अंधकार के सफल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाना। आप जिस काम का कोई फायदा नहीं है, अंधकार के काम, पाप के काम, उनका हमको कोई फायदा नहीं है, उसके सहभागी ना हो। पाप से दूर रहिए, पाप से दूर रहिए। पाप करने के गुप्त कामों को भी परमेश्वर जानता है, ये भी एक शर्म की बात है, पर हमको पाप से दूर रहना चाहिए, क्योंकि हम ज्योति की संतान हैं। जितनों कामों का उलाहना दिया जाता है, वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वे ज्योति है। इस कारण वह कहता है सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। परमेश्वर आज भी हमको बोल रहे हैं, सोने वाले, हम पाप में सोए हुए हैं, पाप में मरे हुए हैं। वो आज भी हमको बोल रहा है सोने वाले जाग, जाग उठ, जाग उठ। पाप में हम मुर्दा पड़े हैं, वो बोल रहा है, हमको बोल रहा है मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। परमेश्वर का प्रकाश हम पर चमकेगा। इसलिए हमको अंधकार के कामों को छोड़कर ज्योति में चलना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मुझ में चलेगा वो अंधेरे में कभी नहीं चलेगा। हम ज्योति की संतान हैं। जेकर हम ज्योति की संतान हैं तो हम पाप से दूर रहेंगे, हम एक दूसरे को प्यार करेंगे। कोई भी ऐसा पाप जो हम नहीं करेंगे। सो इसलिए हमको पाप से बचकर प्रेम के साथ एक दूसरे से चलना है। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, नीचे लिखा, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हैं। आप अपने आप को परखो, तुम कैसी चाल चल रहे हो, तुम कैसे काम कर रहे हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुद्धिमान बनाया है, निर्बुद्धि नहीं, बुद्धिमान बनाया है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जिसको बुद्ध की काट है वो मुझसे मांगे। सो हम बुद्धिमान के अनुसार चलना है। और मेरे प्रिय भाइयों, बाइबल में 16वीं वर्ष में लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझे। जो आज का दिन परमेश्वर ने हमको दिया है, ये आपको मौका दिया है,
जो आपको एक अवसर दिया है, क्योंकि दिन बुरे हैं और परमेश्वर आप भी आपको मौका दे दिया है कि अपने पापों को छोड़कर, अंधकार के कामों को छोड़कर ज्योति में चलो, ज्योति में चलो, चांदन में चलो, प्रकाश में चलो। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको पाप को छोड़कर, जेकर आप पाप को छोड़ेंगे तो आप प्रेम से रहेंगे, जेकर आप प्रेम करते हो तो आप पाप नहीं करोगे। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप पाप को छोड़ दो, पाप को छोड़ दो और एक दूसरे से प्रेम करो, ज्योति में चलो, क्योंकि जगत की ज्योति प्रभु यीशु मसीह है, जगत का चांदन है, वो प्रकाश है। क्योंकि बहुत से लोग आज का दिन नहीं देख सके, जे अब क्योंकि दिन बुरे हैं। इस अवसर को बहुमूल्य समझो, इस समय को, जो जिस समय जो वचन आपके पास आ रहा है वो आपको यही मैसेज है कि ये अवसर बहुमूल्य हो। इन वचनों पर मनन चिंतन करो, क्योंकि दिन बुरे हैं। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थना करते हैं, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस ये समय वास्ते अज दे दिन तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आशीष और बरकत देना प्रभु जी। जो भी ये मैसेज है प्रभु जी, इस मैसेज में प्रभु जी जितने भी लोगों ने सुना है और जितनों भी लोगों ने आगे इसको सेंड किया है, उन लोगों को भी आशीष और बरकत देना। जैसे प्रभु हम बहुत सी जगहों पर हम नहीं जा सकते, लेकिन इस सोशल मीडिया के रहें आपका मैसेज, आपका वचन दूसरे लोगों तक पहुंच सकता है प्रभु। और प्रभु बहुत से लोग यहो हैं जो अभी तक भी आपको नहीं जानते। तो मेरे पिता, ये मैसेज उन लोगों के पास जाए, वो उनके दिलों, हृदयों और गुर्दों को बदल डाले। आशीष बरकत देना प्रभु जी। असी ऐसा कुछ मांगते हैं आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के राह। आमीन, आमीन, आमीन।